अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है आप सभी का अल्फला क्लासेस में। मैं हूं सिराज अहमद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ज्योमेट्री का 5वां सबक जिसका नाम है मुहद्दिदी इल्मे हिंसा। तो सबसे पहले हम इस सबक के मानी को समझते हैं। इसमें दो लफ्ज है, मुहद्दिद और एक लफ्ज है इल्मे हिंसा। तो इल्मे हिंसा का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री में हम क्या चीजें पढ़ते हैं? हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं खत, है ना, मुसल्लस, ज़रबतुल अज़ला, जितनी भी अलग अलग तरह की शक्लें होती है उन चीजों को हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो मुहद्दिद का क्या मतलब होता है? मुहद्दिद का मतलब होता है x, y, यानी नुकात। नुकात कैसे देखते हैं? तो नुकात हम देखते हैं कारतीसी निजाम में। अब ये कारतीसी निजाम क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस से क्या बनता है? कारतीसी निजाम। कारतीसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक रियाजीदान थे जिसका नाम था रेने डिकार्ट। ठीक है, तो इनके ही नाम पे डिकार्ट से कार्ट का बन गया कार्टेशियन सिस्टम। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम और उर्दू में इसे कहते हैं कारतीसी निजाम। क्या होता है ये कारतीसी निजाम? दो खत होते हैं, ठीक है, एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस। तो इस x और y एक्सिस से कितने घर आपके बन गए? 4। तो पहले घर को कहते हैं पहला रुबा, दूसरे को दूसरा, तीसरा रुबा और ये चौथा क्या हो गया? चौथा रुबा। तो ऐसे 4 घर होते हैं और 4 घरों में किसी एक नुक्ते को हम, अगर मैं मान लीजिए यहां पर हूं, तो मुझे इस नुक्ते को रिप्रेजेंट करना पड़ता है x, y से। तो ये जो x, y होता है इसे हम कहते हैं मुहद्दिद। तो कुल मिला के सबक का मतलब क्या हो गया कि जब हम ज्योमेट्री को यानी लाइन, खत, मुसल्लस और ज़रबतुल अज़ला को जब हम मुहद्दिद के जरिए पढ़ेंगे, ग्राफ के जरिए पढ़ेंगे, तब ये क्या कहलाएगा? मुहद्दिदी इल्मे हिंसा। तो आई होप आपको सबक का मतलब समझ में आ गया। ये सबक ज्योमेट्री का सबसे आसान सबक है। ठीक है, बहुत ही इजी है। सिर्फ इसमें 3 एक्सरसाइज है और 5-6 फॉर्मूला है बस। ठीक है, और सिंपल सा आपको अगर मैथ्स के कैलकुलेशंस आते हैं तो आपके लिए सबक बहुत ही इजी होगा और आप फुल मार्क्स ला सकते हो इसके क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहला इस सबक में हमारा टॉपिक है फासला। फासला मतलब क्या हो गया? किसी भी दो नुक्ते के बीच की दूरी को कहते हैं। मान लीजिए एक नुक्ता है A और दूसरा नुक्ता है B, तो इनके बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे? फासला। तो अगर हम इसे कार्टेशियन सिस्टम में समझें तो मान लीजिए एक नुक्ता है A जिसका नाम है x1, y1 और दूसरा नुक्ता है B जिसका नाम है x2, y2। ठीक है, तो x1 देख रहे हो, 1 में नीचे लिख रहा हूं और y का जो 1 है वो मैं नीचे लिख रहा हूं। तो x1, y1 और ये क्या हो गया? x2, y2। तो इनके बीच का फासला क्या होता है? इनके बीच के फासले का जाब्ता है AB बराबर जजर x2 नफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 नफी y1 का होल स्क्वायर। ये जजर देखिए आधा है तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको हमेशा जजर पूरा करना रहेगा। ठीक है, तो भाई अगर A एक नुक्ता x1, y1 हो, B एक x2, y2 हो, तो उनके बीच का फासला क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गई। तो चलिए मश्क से इस सवाल का शुरुआत करते हैं। तो पहला मश्क है आपका 5.1 जिसमें पहला सवाल आपको दिया गया है कि मंदरज झेल नुकात के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे हल करें। तो सवाल क्या है? मंदरज झेल नुकात के हर जोड़ी का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुल आप देख सकते हो 6 सवाल है, तो मैं इसमें डायरेक्ट तीसरा सवाल और छठा सवाल कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर जो है थोड़े अलग अलग दिए गए हैं तो आपको इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं सवाल नंबर 3 लिखता हूं। क्या है सवाल नंबर 3? सवाल नंबर 3 आपको दिया हुआ है, तो इसे करेंगे हल। जो भी दिया हुआ है उसको हम लिख कर लेंगे फर्ज। ठीक है, तो फर्ज किया कि ये जो हमारा नुक्ता है R जो कितना दिया हुआ है? 0, नफी 3। तो बच्चों हम इसे फर्ज कर लेंगे x1, y1। ठीक है ना, क्योंकि जाब्ता हमारा क्या था? x1, y1 की तरह। तो हम एक नुक्ते को फर्ज कर लेंगे x1, y1 और दूसरा जो नुक्ता दिया हुआ है S इसे हम फर्ज कर लेंगे। बोलो क्या फर्ज करेंगे? इसे हम फर्ज कर लेंगे x2, y2। ठीक है, तो समझ में आ रही बात? अच्छा, अब
हमें क्या पता करना है, इनके दरमियान का हमें फासला पता करना है। मतलब R यहां होगा, S यहां होगा, इनके दरमियान का हमें क्या पता करना है, फासला। तो कौन से जाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, फासले का जाब्ता। तो लिख देंगे यहां पर फासले के जाब्ते से। तो बच्चों बताओ RS क्या बन जाएगा, RS बन जाएगा जजर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, क्या आप मुझे x1 और y1 की कीमतें बता सकते हो? तो क्या आएगा x1 की कीमत, x1 बराबर हो जाएगा 0। देख रहे हो, ये इसके राइट तरफ है तो ये भी इसका, सॉरी ये इसके लेफ्ट में है तो ये भी इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से बराबर होगा और राइट वाला राइट से बराबर होगा। तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और y1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। ठीक है, तो x1 की कीमत आ गई 0, y1 की 3, y2 की कीमत कितनी होगी, वेरी गुड 5/2, और x2 0। ठीक है, तो मुझे सारी कीमतें पता है, बस यहां मैं लिख देता हूं। तो चलो मैंने इसे लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, x2 कितना है 0, नफी x1 कितना है 0, तो कितना हो जाएगा 0 नफी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 5/2 माइनस जाब्ते का माइनस, और y1 कितना दिया -3। तो दो नफी एक साथ नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहां छोटा सा ब्रैकेट बना देंगे। तो ये ब्रैकेट नफी के लिए है और ये ब्रैकेट सबके लिए। तो अब क्या लिख देंगे यहां पर हम, स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आई, सारी कीमतें हमने लिख दिया और जो जैसा था वैसे ही। अब करेंगे इसे हल। तो बच्चों बताओ 0 में से 0 गया, कितना हुआ 0, और 0 का मुरब्बा कितना होता है, 0 ही होता है, जमा ये नफी नफी कितना हो जाएगा, जमा। ठीक है ना, ये नफी नफी कितना हो जाएगा, जमा। तो ये हो जाएगा 5/2 जमा 3 का मुरब्बा। अच्छा, इसकी कुछ भी कीमत आई, मान लीजिए इस फर्ज कर लिए x आया, तो x जमा 0 कितना होगा, x ही होगा। तो मैं बाद में सिर्फ इसको ऐसे ही लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, RS बराबर जजर 5/2 जमा 3 का मुरब्बा। प्लस सर 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इससे जमा हो गया तो वो वही बचेगा ना। अच्छा, अब क्या करें, अब देख सकते हो आप, ये जजर है और ये मुरब्बा है। क्या जजर और मुरब्बा एक साथ टिक सकते हैं, नहीं। तो भैया ये मुरब्बा और ये जजर क्या हो जाएंगे, कैंसल। ठीक है ना, तो स्क्वायर क्या करता है, जजर को कैंसिल कर देता है। तो क्या बच गया दोस्तों, 5/2 जमा 3। अब मैं क्या इसे हल कर सकता हूं, लेकिन यहां देखिए ये कसरी मिकदार है और ये गैर कसरी, लेकिन क्या 3 के नीचे आपको 1 दिख रहा है, जरा रियाजीदान की नजर से देखिए आपको 1 दिखेगा। तो अच्छा, अब ये कसरी मिकदार हम कैसे हल करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या इसके नसब नुमा मसावी हैं या नहीं। तो ये तो 2 है और यहां कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो अब इसके नसब नुमा क्या है, गैर मसावी है। जब गैर मसावी हो तब हम क्या करेंगे, आड़ी तिरछी जरब करेंगे। क्या होती है आड़ी तिरछी जरब, 1 जरब होगा 5 से तो 5 जरब 1 जमा 3 जरब होगा 2 से तो 3 जरब 2, और बटे में 2 जरब हो जाएगा 1 से। तो भैया ये होती है आड़ी तिरछी जरब। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 का 5 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और बटे में 2 1 का कितना हो गया 2। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 11/2। अच्छा, क्या मैं इसे काट सकता हूं, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, बच गया 1, छोटा है अशारिया लगाएंगे ये 0 हो जाएगा, और 10 कब आता है 5 पर। तो आंसर कितना आया 5.5। तो ये किसकी कीमत है, ये RS की कीमत है, हाँ या ना। तो RS की कीमत कितनी आई बच्चों, 5.5। 5.5 मतलब 5.5। ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर। तो फर्ज करते हैं ये कितना है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर नुक्ता R यहां है और नुक्ता S यहां है, तो नुक्ता S नुक्ता R से 5.5 सम के फासले पर है, यानी इनके दरमियान का डिस्टेंस, फासला, दूरी कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर या 5.5 मीटर। समझ में आ गई बात, तो आप इसे उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको तीसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप छठा सवाल, क्या दिया हुआ आपको छठा सवाल, W है और एक नुक्ता है X। ठीक है, तो जैसे हमने तीसरा सवाल हल किया था वैसे ही हम छठा सवाल भी हल करेंगे। तो मैं इसे 2 हिस्से में बांट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है, हम सबसे पहले लिखेंगे इसे फर्ज
किया के, ठीक है, हल करते समय। तो फर्ज क्या करेंगे हम, दो नुक्ता दिया हुआ है हमें W और एक नुक्ता दिया हुआ है हमें X, ठीक है ना। तो W के क्या है मुहद्दिद, W का मुहद्दिद है नफी 7/2 कॉमा 4 और X का मुहद्दिद है आपको 11,4। समझ में आ रही बात। तो इसे हम क्या फर्ज करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, वेरी गुड, इसे हम फर्ज कर लेंगे x1 कॉमा y1, ठीक है ना, और इसे फर्ज कर लेंगे x2 कॉमा y2। समझ में आ रही बात। अब हमें क्या पता करना है, इनके दरमियान का फासला पता करना है, मतलब W वहां होगा x यहां होगा, इनके दरमियान का क्या पता करना है, फासला। तो क्या लिखेंगे, फासले के जाब्ते से, ठीक है ना। तो फासले के जाब्ते से इसे क्या लिखूंगा, WX, जैसे वहां फॉर्मूले में A भी था, पिछले क्वेश्चन में RS था, तो यहां क्या आ जाएगा WX, क्योंकि जो नुकात है उसके ही नाम हमें लिख देना। आप इसे XW भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा जाब्ता बताइए फासले का, जरा सोचिए, जजर आता है, हाँ या ना, फिर दो ब्रैकेट बनते हैं, यहां क्या लिखा होता है x2 नफी x1 और इसमें क्या लिखा होगा y2 नफी y1। तो क्या आप मुझे y1 x1 y2 x2 की कीमत बता सकते हो, चलो बताओ फटाक से, y2 की कीमत क्या है, टिक 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 टिक, y2 की कीमत कितनी है 4। अच्छा x1 कितनी है, x1 नफी 7/2 है ना, इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड से बराबर, इसका राइट साइड इसके राइट साइड से बराबर। अच्छा y1 कितना है 4 और 11 क्या है, 11 क्या है, 11 क्या है x2, ठीक है ना। तो सारी कीमतें आपको याद होनी चाहिए, समझ, याद क्या करना है आपको, यहीं से देखना और कीमतें रखनी है, ठीक है। तो अब भैया हम सबकी कीमतें रखने चले, वेरी गुड। तो फटाफट सबकी वैल्यूज रख दें। x2 कितना दिया हुआ है 11, तो ये हो गया 11, पहले ब्रैकेट बना दें। नफी x1 कितना दिया हुआ, नफी 7/2, तो देखो दो नफी एक साथ नहीं आएंगे, तो यहां भी मुझे छोटा सा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, नफी 7, और इस पूरे का क्या हो जाएगा मुरब्बा। y2 कितना दिया हुआ बच्चों 4, तो ये हो जाएगा 4 नफी, y1 भी कितना है, ओहो ये भी 4 है, तो 4 नफी 4 का मुरब्बा। समझ में आ रही ना बात। अच्छा अब चलो इसे करते हैं हल। तो मुझे बताओ ये नफी नफी क्या हो जाएगा, पहले जमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया 11 जमा 7/2 और उस पूरे का मुरब्बा। अच्छा ये 4 में से 4 गया 0, 0 का मुरब्बा 0। अच्छा ये पूरी कीमत इससे जब जमा करेंगे तो क्या आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए, ये हट जाएगा, सिर्फ यही रहेगा। तो चलो भाई इसे लिख दिया WX बराबर जजर क्या था 11 जमा 7/2, तो 11 जमा 7/2 का मुरब्बा। अच्छा स्क्वायर और जजर एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं, क्या होंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 11 जमा 7/2। तो ये फिर से वैसा ही आ गया, कसर वाला कीमत और ये बगैर कसर वाला, लेकिन 11 के नीचे आप अगर मन की आंख से देखोगे तो कितना नजर आएगा 1, है ना। हर नंबर के नीचे क्या होता है 1, जिसे हम लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है, लेकिन 1 लिखने से क्या इनके नसबनुमा सेम हो गए, नहीं। जब नसबनुमा मसावी नहीं हो तब क्या करेंगे, आड़ी तिरछी जरब। तो भैया 2 × 11 जमा 7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 × 1, है ना। 2 11 से जरब होगा, 1 7 से जरब होगा और बटे में 2 1 से जरब होगा। तो 11 दूनी कितना हो गया बच्चों 22 हो गया, 7 1 का कितना हो गया 7 और बटे में कितना हो गया 2 1 का 2। अगर मैं इसे जमा करूं तो कितना हो जाएगा 22 और 7 हो गए 29, 29 बटा 2। क्या मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं, 2 के पाड़े से कोशिश करते हैं, 2 1 का 2, 2 1 का 2, ये कितना है 9, है ना। तो 9, तो ये हो जाएगा 2 6 8, कितना बचा 1, तो भैया 1 अशारिया लगाएंगे 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10। तो आंसर कितना आया बच्चों, आंसर आया 11.5। ये किसकी कीमत है, ये तो WX की कीमत आ गई। क्या मतलब हुआ, W यहां होगा X यहां होगा, इनके बीच की दूरी 11.5 सेंटीमीटर यानी 11.5 मीटर या किलोमीटर मान लो, तो इनके बीच का फासला कितना आया 11.5, ठीक है, उतार लीजिए आप। तो आई होप आपको दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें से एक बीच का भी सवाल ले लेता हूं, सवाल नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, फर्ज किया कि जब भी हम मुहद्दिदे इल्मे इंसाफ पढ़ेंगे, जब भी नुकात दिया होगा हम शुरू इससे ही करेंगे, ठीक है। फर्ज किया के, क्योंकि हमें नुकात को फर्ज करना पड़ेगा x1 y1 x2 y2, समझ में आ रही ना बात। तो भैया हमें नुक्ता क्या दिया हुआ है,
हल लिखना जरूरी है। नुक्ता हमें दिया हुआ है P नफी 5,7 और दिया हुआ है नुक्ता Q नफी 1,3। ठीक है ना, तो ये दो नुकात दिए हुए हैं। तो भैया इसे क्या फर्ज कर लेंगे। आप लोग एक सवाल और दिमाग में गूंज रहा होगा कि सर ये 3 लकीर क्यों होता है। हम तो कुछ भी ऐसा लिखते हैं ना, x बराबर 5 हो गया या किसी कीमत आई, तो ये बराबर तो 2 लकीर से होता है, ये 3 लकीर क्यों दे रहे हो, ये लकीर के फकीर क्यों बन रहे हो आप। तो यहां आपको बता दूं कि देखो ये कौन से अदद है, ये मुहद्दिद है। तो मुहद्दिद में हम जब भी आएंगे हल करेंगे तो इसका मतलब बराबर होता है। मुहद्दिद में इसका क्या मतलब होता है, बराबर। ठीक है, तो मुहद्दिद में ये वाला इक्वालिटी नहीं लिखते, हम ये लिखते हैं। इसका मीनिंग भी क्या होता है, मसावी, बराबर ही होता है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो इसे क्या फर्ज कर लेंगे हम, ये हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। अच्छा, यहां एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, x2 वो लोग ऐसा लिख देते हैं, क्या ये x2 पढ़ा जाएगा, नहीं। या फिर वो लोग x2 ऐसा लिखते हैं, ये तो x² हो गया और ये तो 2x हो गया। हमेशा आपको ये x इधर और 2 इसके नीचे कदमों में लिखना है। समझ में आ रही ना बात, y आपको यहां और उसके कदमों में 1 या 2 लिखना है। ठीक है, तो ये बात आप अपने जहन नशीन कर लें। ठीक है, अब हमें इनके बीच का फासला देखना है, तो क्या लिखेंगे हम, फासले के जाब्ते से। क्या है फासले का जाब्ता, PQ लिखेंगे हम। फासले का जाब्ता तो वही है जो आ रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो मैं चौथी में पढ़ा था, हाँ मजाक कर रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो भैया अब क्या हो जाएगा, इसकी कीमत है, चलो फिर से अब मुझे बताओ y1 की कीमत क्या है, जल्दी। y1 नफी 5 है ना y1, हाँ नफी 5, ओ सॉरी 7 है। अच्छा, तो नफी 1 कौन है, नफी 1 तो सर x2 है, सही बात है ना। अच्छा, y2 कितना है, y2 3 है, y1 7 है, x1 कितना है -5। तो आपको सारी कीमतें समझ में आ गई। अब फटाफट क्या करते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम इसमें जब इसको लिखेंगे तो x2 कितना हो जाएगा, नफी 1, x1 कितना हो जाएगा, नफी 5। तो ऑलरेडी जाब्ते का नफी है, ये भी नफी इधर आकर के हम ऐसा इसे लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए नफी 5 के लिए ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट पूरे इसके लिए एज इट इज ये ब्रैकेट है, और उस पूरे का मुरब्बा भी हमें लिखना पड़ेगा। y2 कितना दिया बच्चों, 3 दिया हुआ है, और नफी y1 कितना है, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 3 नफी 7 का मुरब्बा। ठीक है, तो अब इसे हल करेंगे तो ये क्या दिखेगा, ये नफी वैसा ही रहेगा, ये नफी नफी कितना हो जाएगा, जमा 5 और इसका हो जाएगा मुरब्बा। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, 3 नफी 7। तो देखो 3 की अलामत क्या है, जमा, तो जमा नफी नफी, 3 में से 7 जाता है क्या, नहीं, 7 में से 3 को निकालो, कितना आएगा 4, और बड़े अदद की अलामत नफी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज में आपको गलती नहीं करनी, इसीलिए मैंने कहा था कैलकुलेशन और बेसिक क्लियर रहना चाहिए आपका। ठीक है, तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो भाई लिख देता हूं इधर में PQ बराबर में, चल। तो अब यहां देखो ये नफी में है और ये जमा में, नफी जमा नफी, 5 में से 1 गया, कितना आएगा, 5 में से 1 गया आएगा, 4 बचेगा। बड़ा अदद कौन है, 5, 5 की अलामत जमा, तो जमा लिखूं या ना लिखूं कोई बात नहीं है। तो ये हो गया 4 का मुरब्बा। ये क्या है, नफी 4, तो इसे मैं एज इट इज लिखता हूं, नफी 4 का मुरब्बा। अब मुझे बताओ 4 का मुरब्बा 16, 4 का जमा 4 का मुरब्बा जमा 16, तो नफी 4 का मुरब्बा नफी 16 नहीं होता। देखो यहां पर 2 का मुरब्बा मतलब जमा 2 का मुरब्बा, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम करते हैं तो इस 2 को जमा 2 को ही हम जमा 2 से जरब करते हैं, है ना। तो 2 दूनी कितना हो गया बच्चों, 4, और जमा जमा कितना हो गया, जमा। अगर नफी 2 का मुरब्बा करना होगा तो मैं नफी 2 को नफी 2 से क्या करूंगा, जरब करूंगा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और नफी नफी कितना हो गया, जमा। तो क्या देखने बात समझ में आई कि चाहे आप जमा का मुरब्बा करो तो भी जमा आएगा, नफी का मुरब्बा करो तो भी जमा आएगा, यानी मुरब्बा हमेशा मस्बत होता है। एक और बात, फासला जो हम निकालते हैं ना, कभी भी फासला मनफी नहीं होता, फासला भी हमेशा क्या होता है, मस्बत होता है। 0 होगा चलेगा लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। कैसे, किसी से सुने कि मेरे अब्बू का कारखाना मेरे घर से नफी 1 किलोमीटर दूरी पर है, नफी का क्या मीनिंग हो गया, तो नफी फासले में नहीं होता, फासला हमेशा क्या होता है, मस्बत अदद होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब मुझे बताओ 4 का मुरब्बा अगर 16 है तो नफी 4 का मुरब्बा भी
जमा 16 होगा। समझ में आ रही ना बात? ये कितना हो जाएगा? जमा 16, ये जमा 16, और ये बीच में तो प्लस का प्लस रहेगा ही। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 16 32, है ना? 16 16 क्या हो गया? 32। अच्छा, क्या मैं इस 32 को 2 नंबर में तोड़ सकता हूं? और एक ऐसे नंबर में जो एक नंबर किसी का मुरब्बा हो, क्या मैं 32 को 16 दूनी लिख सकता हूं? तो 16 दूनी अगर मैं इसे लिखूं तो कैसा दिखेगा? इसे मैं लिख दूंगा 16 ज़रब 2। अब जजर क्या होगा? ज़रब की वजह से स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और कंफ्यूज आपको बता दूं, अगर मान लीजिए ऐसा रहा 16 जमा 2, तो आपको सर बीच में जमा है तो जमा लिख दिया, इधर 16 लिख दिया और इधर 2 लिख दिया। तो बच्चों बता दूं, जमा रहे या नफी रहे, ये स्प्लिट नहीं होता, यानी जजर जमा और नफी की वजह से नहीं टूट पाता है, यानी ये इसके बराबर नहीं है। तो किससे जजर टूटता है? या तो यहां जरब रहना चाहिए या तो यहां तकसीम रहना चाहिए, तब ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आ रही ना बात? तो जरब और तकसीम में ही इक्वल होते हैं, जमा और नफी में जजर नहीं टूटता। तो जरब है यहां पर, तो जरब से जजर टूट जाएगा, तो ये एक जजर 16 को मिलेगा, जरब एक जजर किसको मिलेगा? 2 को। 16 जजर में है, मतलब 16 किसका मुरब्बा है? 4 का। तो आंसर कितना आ गया? 4, और वो जजर 2। समझ में आ रही ना बात? तो भैया PQ की कीमत कितनी आई? 4 जजर 2। इसे मिटा देते हैं। तो PQ की कीमत कितनी आई? 4 जजर 2। क्या ये मस्बत आया? मैंने कहा था ना, फासला हमेशा मस्बत होगा। 0 आएगा चलेगा, लेकिन हमेशा मस्बत में होगा, मनफी कभी नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? PQ बीच का फासला 4 जजर 2। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ये तीनों मश्क के सवालात आपको समझ में आ गए, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया कि मुहद्दिदी इल्म हिंसा का मतलब क्या होता है। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो समझ में आया, तो इसे लाइक कीजिए। जितने भी 10वीं के स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज, इल्म जो है बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। जितना आप इल्म को बांटोगे उतना आपका इल्म में भी इजाफा होगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अल्फला क्लासेस का, तो फौरन जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं मैं इन्हीं मश्की सवालात के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।